हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ये काफ़ी काम आती है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त किसमें, अगर हम किसी स्टॉक में वही इन्वेस्ट करें, किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, तो फिर हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा पैसा सही जगह लग रहा है, वो हमको अच्छे से और पैसा जनरेट करके देगा या नहीं देगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम यही कुछ पॉइंट्स देखेंगे, हमारी रेशो वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं, रेशो बैलेंस शीट ही देखेंगे इसमें। ये हमारी फंडामेंटल एनालिसिस होती है, तो इसी को हम बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। तो मैंने नोट्स आपके लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके रखे हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो फिर चलते हैं हमारी वीडियो को। और हाँ, अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको देखनी हो तो उसकी वीडियो पहले ही मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने गेर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो फिर चलते हैं आगे। पहला पॉइंट आता है हमारा PE रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि आपको भाई मतलब कि कितना आपको पैसा देना पड़ रहा है 1 रुपया बनाने के लिए। और अच्छे से बताऊं तो फिर कंपनी अपने एक शेयर से खुद कितना पैसा जनरेट कर रही है उसको मतलब पी रेशो कहेंगे। और इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि अगर भाई मान लो आपने किसी शेयर के 100 रुपये दिए हैं और कंपनी उस शेयर से 10 रुपया बना रही है, तो फिर कंपनी 10 बना रही है, आपने दिए 100, तो ऐसे ये निकलेगी। तो ये आ जाएगी हमारी 10 की पी रेशो आ जाएगी। इसका मतलब होगा कि आप 10 रुपये दे रहे हो 1 रुपया बनाने के लिए, समझ रहे हो। आप 10 रुपये दे रहे हो वहाँ पे 1 रुपया बनाने के लिए। और ये जितनी कम होगी ना दोस्तों, उतना ही अच्छा है आपके लिए, कि हाँ उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए। अभी आप खुद ही देख सकते हो, आपकी एक जगह मान लो आप 10 रुपये दे रहे थे और दूसरी जगह आप वहाँ पे कहीं 8 रुपये दे रहे हो। 1 रुपया बनाने के लिए आप दे रहे हो 8 रुपये। तो फिर ये आपको ही थोड़ा बेनिफिशियल नहीं लगा अभी, कि हाँ भाई एक जगह हमको 10 रुपये देने पड़ रहे थे और वही दूसरी जगह हमको 8 देने पड़ रहे हैं। तो यही हमारी पी रेशो होती है। तो सेकंड पॉइंट आता है अब हमारा PB रेशो का, प्राइस टू बुक रेशो, कि कंपनी के भाई असेट कितने हैं। असेट मतलब प्रॉफिट आने के सोर्सेस, कि हाँ इस सोर्स से कंपनी के पास पैसा आ सकता है। क्रेडिट इतने सोर्सेस हो गए, इसको हम कहेंगे असेट। तो कंपनी के असेट कितने हैं उसको हम कहेंगे PB रेशो, प्राइस टू बुक रेशो। और हाँ दोस्तों, ये भी जितनी कम होगी उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थर्ड आएगी हमारी डेप्ट रेशो। डेप्ट समझ गए होगे आप। डेप्ट मतलब इसमें हमको 2 वर्ड के मतलब समझने हैं, एक तो डेप्ट के, एक इक्विटी के। बाद में रेशो निकालना मैं दिखाई दूंगा। तो फिर डेप्ट मतलब कंपनी पे कर्जा कितना है, कंपनी ने किससे कितने ज़्यादा पैसे बोरो कर रखे हैं, उसको हम डेप्ट कहेंगे। और इक्विटी कहेंगे कि कंपनी के पास कितना पैसा अपनी इक्विटी सोल्ड करने के बाद आया। मतलब किसी भी अगर कंपनी से हम उसके शेयर्स खरीदते हैं तो वो पैसा उसके पास जाता है, तो वो उसकी इक्विटी का पैसा होता है, डेप्ट में नहीं जाता, वो उसकी इक्विटी में जाता है कि हाँ भाई उसने इतने शेयर खरीद रखे और वहाँ से हमारे पास ये पैसा आया हुआ है। तो फिर मान लो अगर किसी भी कंपनी की डेप्ट रेशो है 4, तो इसका मतलब होता है उसने 4 गुना ज़्यादा पैसा बोरो कर रखा है जितना उसको इक्विटी सोल्ड करने से आया। देखो ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे आराम से देखते हैं। सपोज इफ द डेप्ट रेशो इज 4, इट मीन्स दैट द कंपनी हैज बोरो 4 टाइम एज द इक्विटी इज सोल्ड। जितनी भी इक्विटी, मान लो अगर इक्विटी बिकी है 1 करोड़ की, 1 करोड़ की कंपनी की इक्विटी बिकी हुई है, तो कंपनी की डेप्ट रेशो 4 है, तो कंपनी ने 4 करोड़ का कर्जा ले रखा है। और ये आप सोचोगे जितना कर्जा होगा उतना बेकार, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। कितना मतलब होती है दिक्कत, पर हमको इसमें एक अगला पॉइंट समझना होता है। समझो, बाद में बताता हूँ लॉजिक आपको। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा करंट रेशो, कि कंपनी के करंट के असेट कितने हैं, प्रॉफिट आने के सोर्स कितने हैं। अगर करंट रेशो आपकी मान लो 2 है, तो इसका मतलब कंपनी के पास जितने उसकी लायबिलिटीज़ है ना, लायबिलिटीज़ मतलब कंपनी का पैसा जहाँ जहाँ पे जा रहा है उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। कि लायबिलिटीज़ के सोर्सेज कितने, मानो अगर आपके पास आपकी कार है तो वो एक लायबिलिटी तो हुई। तो वैसे ही कंपनी के जितने भी ऐसे सोर्सेज हो जो उससे पैसा निकालती जा रही है, उन सोर्सेज को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये हमारी रेशो दिखाती है। मान लो अगर 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी के पास जितनी लायबिलिटीज़ है ना, उससे दुगनी उसके पास असेट्स हैं, जो कि एक अच्छी रेशो होती है। हाँ भाई, दुगने असेट हैं उसके पास। तो फिर अब मैंने बताया था आपको, लॉजिक बताऊँगा कि डेप्ट रेशो और इसका क्या लॉजिक है दोनों का।
तो भैया अगर मान लो कंपनी का थोड़ा ज़्यादा कर्जा भी है, लेकिन वहीं पे हम देख रहे हैं कि करंट रेशो भी उसके ज़्यादा है, मतलब उसके असेट भी ज़्यादा हैं, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि हाँ भाई, किसी भी अगर उसमें कोई भी कंडीशन होती है तो फिर कंपनी अपने जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको अपने एसेट्स से जो प्रॉफिट आए, पैसा आए, उससे पे कर सकती है। ये हम देखते हैं इसमें। तो आगे आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको आराम से बताते हैं बिल्कुल, मतलब हमको है ना बस 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली चीज़ कि कंपनी की टाइम टू टाइम सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बढ़ने चाहिए। उस सेकंड बात आती है कि कंपनी की टाइम टू टाइम असेट्स तो बढ़ते जा रहे हैं ना, कि मान लो सेल्स तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कंपनी असेट नहीं बढ़ा रही है, असेट को डाउन 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 कर रही है और लायबिलिटीज़ को बढ़ाई जा रही है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो कंपनी के वो सेल्स एंड प्रॉफिट और असेट्स टाइम टू टाइम बढ़ते जाने चाहिए। बस हमको बस ये पॉइंट थे। हाँ, एक और पॉइंट था अभी कि आपको ये और देखना होता है कि जो कंपनी का मालिक है उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है। अगर जितनी ज़्यादा उसकी शेयर होल्डिंग होगी ना, इतना मतलब उसको अपने आइडिया पे, अपने बिजनेस पे ज़्यादा विश्वास है। क्योंकि अगर उसको ज़्यादा अच्छा विश्वास होगा ना, पहला होता है कि हाँ भाई ओनर को अपने आइडिया पे विश्वास है या नहीं है, तो अगर उसको अपने आइडिया पे विश्वास होगा तो ज़्यादा शेयर होल्डिंग अपने उसमें रखेगा वो। ये एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट चला जाता है, लेकिन भाई रखते हैं। अगर आपको आपके विश्व पे, अगर आपको कल आपको खुद ही कोई बिजनेस करते हो, तो फिर आप अपने शेयर होल्डिंग ज़्यादा ही तो रखोगे उसमें। अगर आपको